हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहानाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल की पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। तो ये जो हमारी पोएम है चाइल्डहुड, ये बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी और क्यूट सी एक पोएम है जिससे हम सब बहुत ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं या फिर अपने से किसी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम अपने बचपन को अट्रैक्ट करते हैं। उसे देखकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हम इस उम्र में होंगे तो हम कैसी हरकतें करते होंगे, हम क्या करते होंगे, हमने कितने मज़े किए होंगे, कितनी शरारतें की होंगी। तो इसी तरह से राइटर भी इस पोएम के साथ रिलेट करते हैं और इस पोएम को उन्होंने लिखा है। वो हर छोटे बच्चों को देखते हैं और उसके साथ अट्रैक्ट करते हैं अपने बचपन को और सोचते हैं कि उन्होंने अपना बचपन किस उम्र में खोया था। जब वो 11 साल के थे उन्होंने तब खोया था, या फिर उससे बड़े थे तब खोया था। तो वो यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में क्या किया होगा और कौन सी उम्र में अपना बचपन खोया होगा। तो वो अपने बचपन को मोस्टली मिस कर रहे हैं इस पोएम में। तो चलिए हम अपनी पोएम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इस पोएम के। सबसे मेन पॉइंट है इस पोएम का अट्रैक्शन। तो जो राइटर जो है वो हर छोटे बच्चों को देखते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप भी और हम सभी छोटे बच्चों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अगर हम इसकी उम्र में रहे होंगे तो हमने कैसी शरारतें की होंगी, क्या हरकतें की होंगी, बहुत सारे मज़े किए होंगे, खेल खेले होंगे और बहुत ही उछल कूद की होगी। तो राइटर की भी सिचुएशन यही है, वो छोटे बच्चों को देखते हैं और अपना बचपना मिस करते हैं और हर किसी के बचपन से वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट है रियलाइजेशन। वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका बचपन क्यों खो गया। उन्हें एक पछतावा टाइप होता है कि उनका बचपन क्यों खो गया और किस उम्र में थे जब उनका बचपन खोया होगा। तो वो इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ करते हैं कि उनका बचपन क्यों खो गया। वो चाहते हैं कि उनका बचपन अब भी रहना चाहिए था। हमारा थर्ड पॉइंट है मिसिंग हिज चाइल्डहुड। वो अपने चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं कि जब भी वो किसी छोटे बच्चों को देखते हैं उन्हें अपना बचपना याद आ जाता है। और फोर्थ पॉइंट है इमेजिनेशन, कि वो जब भी किसी छोटे बच्चों को देखते हैं इमेजिनेशन में चले जाते हैं, कि वो छोटे बच्चों को देखते ही अपना बचपन इमेजिन करने लगते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? मेरा बचपन कब खो गया? क्या जब मैं 11 वर्ष का नहीं था या 11 वर्ष का था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि जब उन्हें पता लगा कि नर्क और स्वर्ग ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते, क्या वह दिन था जब उनका बचपन खोया गया? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? फिर उन्हें लगता है कि उनका बचपन तब खो गया कि जब उन्हें ये पता लगा कि जो एडल्ट लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से कुछ दिखते हैं और अंदर से वैसे नहीं होते, उनकी फितरत वैसी नहीं होती। तो राइटर कहते हैं क्या ये वह दिन था जब मुझे लोगों की असलियत पता लगी, या फिर लोग प्यार का दिखावा करते और अंदर से प्यार वाले नहीं होते? क्या ये वह दिन था जब मेरा बचपन खो गया? ओके, सो थर्ड स्टैंजा में क्या कहते हैं राइटर? ओके, रीड करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? फिर जो हमने थर्ड स्टैंजा भी रीड किया इसमें राइटर कहते हैं कि क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन खोया कि तब मुझे पता लगा कि मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, कोई भी रिसर्च कर सकता हूँ, या एटलीस्ट आप कुछ भी समझ सकते हैं इससे कि आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं या कुछ भी नया कर सकते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो राइटर कहते हैं क्या यह वह दिन था? और वह कहते हैं कि कुछ ऐसे विचार भी मैं सोच सकता हूँ जो दूसरों के पास नहीं हो सकते, सिर्फ मेरे ही पास हो सकते हैं और मैं ही उन्हें केवल इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या ये वह दिन था? लास्ट स्टैंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। फिर लास्ट स्टैंजा में आखिरी वाली लाइंस में राइटर कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, क्या वह कहीं खो गया किसी ऐसे स्थान पर जहाँ मैं नहीं जा सकता, जहाँ से वह मुझे नहीं मिल सकता। फिर राइटर कहते हैं कि या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी शिशु के चेहरे में छिप गया है। यही एक वजह है जिसे मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपना किसी अन्य बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। तो राइटर बेसिकली कहते हैं कि लास्ट में जो वो कह रहे हैं कि मेरा बचपन किसी और बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है, यही वाक्य है, यही लाइन है जो मैं जानता हूँ और मुझे लगता है यही वजह है। ओके, तो ये थी हमारी पोयम चाइल्डहुड बाय मार्कस
नेटन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने मेन पॉइंट्स भी आपको बता दिए हैं। अट्रैक्शन इसका मेन पॉइंट है कि वो हर बच्चे के बचपन को देख कर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और रियलाइजेशन वो दूसरों के बचपन को देख के रियलाइज़ करते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया। मिसिंग हिज चाइल्डहुड, वो हर किसी के बचपन को देख कर मिस करते हैं कि उनका भी ऐसा बचपना था और वो उस बचपने में क्या क्या शरारतें करते होंगे, कितने मज़े करते होंगे, खेल कूद करते होंगे। और इमेजिनेशन, वो किसी का भी बचपन देखते हैं और इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि मैं क्या करता रहा हूँ और कौन सी एज होगी जब मेरा बचपन मुझसे छीना होगा या खोया होगा, जो भी कुछ है। तो ये थी हमारी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोयम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको समझाई है। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।